वाला हो। बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ के किसी को भी दमखम वाले को आप खड़ा कर दो, चाहे आकाश भाई साहब को खड़ा कर दो, आनंद भाई साहब को खड़ा कर दो, चैलेंज कर रहा हूँ, आप 5 सीट ले आएंगे? पूरी। हाँ जी, 72 का 2 भी आ जाए तब भी है, बताओ। देखिए मैं आपको बता दूं, अरे सर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं बता देती हूँ। अरे सर आज करा लो, यहीं करा लो आप, बताओ। मैं बताती हूँ, जिस दिन बैलेट पेपर से हो जाएगा ना सर चुनाव, उस दिन आप मैडम बहिष्कार क्यों नहीं करते हो? कानून में प्रावधान है, आप बहिष्कार करो ना, सारी पार्टियां मिल करके। बहुजन आप मैडम ये क्यों कह रहे हैं? आप बार बार ये क्यों नहीं, आप ये क्यों कहते हैं कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं? धरने पे क्यों नहीं बैठते हो आप लोग? आप लोग धरने पे बैठो ना मैडम। 2017 के बाद क्या हुआ? वो भी तो ईवीएम से हुआ था। ईवीएम के खिलाफ किसने आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई, कोई पार्टी ने नहीं उठाई। धरना क्यों नहीं दे रहे आप लोग? धरना क्यों नहीं दे रहे आप लोग? आप धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? आप धरना दो ना। धरने से कुछ होगा नहीं ना। तो फिर मैडम ऐसे कोई सुनेगा नहीं ना। कुछ होगा नहीं। किसान आंदोलन इतने साल चला, वो इसीलिए चला था कि धरना त्याग, कोई नहीं सुनने वाला आपकी। सर ईवीएम के लिए जो भी आवाज उठाई है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आवाज उठी है, तब जाकर के और लोगों की आंखें खुली है कि भाई ईवीएम के अंदर वाकई में घोटाला चल रहा है। इसके माध्यम से जो लोग विरोध करो ना मैडम, विरोध क्यों नहीं करते हो? खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ चुका है। इस चीज की आशंका और लोगों को बाद में हुई, पर लेकिन माननीय बहन जी ने हम शुरू से कहती आई है कि भाई जब लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जीरो हो जाओगे, तब आंदोलन करोगे क्या? नहीं, आंदोलन तो हमारे साथ जारी है। हम लोग सारे सोशल संगठन सब इस बात को कहते हैं, बाकी और छोटी छोटी जो पार्टियां वो भी इस बात को जितनी पार्टियां हैं, क्या सारे लोग मिलकर के आंदोलन नहीं करते जब आप लोगों को पता है कि ईवीएम खराब है? तो बिल्कुल देखो गलत चीज है, गलत चीज का मिलकर के हमें बिल्कुल उसका आंदोलन खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। और माननीय बहन जी ने तो पहले ही कब करोगे? माननीय बहन जी नहीं कर रही है कुछ, तो और कोई नहीं करेगा क्या? सर अकॉर्डिंग टू लॉ कहता है कि जब तक 70 पार्टियों को, जो छोटी मोटी जो पार्टियां हैं, 70 लोग मिलकर के अगर एक अपना एफिडेविट बना करके उसमें नहीं दे सकते, तब तक आपका जो बात है उसको सुना नहीं जाएगा। यानी आप मानते हैं कि सारी पार्टियां बिकी हुई हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के? जो सवर्ण समाज की पार्टियां वो चाहती हैं कि मनुवादी सिस्टम बिल्कुल चलता रहे, तो वो तो भैया चाहेंगे। तो फिर आप फाइट क्यों कर रहे हैं जब आप में दम ही नहीं है किसी चीज को मनाने के लिए, किसी पार्टी में आने के लिए, किसी का वोट लेने के लिए, अपनी सीटें लाने के लिए? जब आप में दम ही नहीं है तो आप ईवीएम को बैन क्यों करवा रहे हैं? फिर लड़ो ना, ऐसी लड़ो, आप भी बेईमानी करो ना। फिर नहीं, हम ईवीएम को बैन तो कराना ही पड़ेगा। ईवीएम को बैन नहीं कराएंगे तो फिर एक बात बताइए, 70 पार्टियां नहीं करेंगी, जब 70 पार्टियां एक साथ नहीं मिलेंगी तो होगा ही नहीं। सर देखो छोटी मोटी पार्टियां वो आ रही, जो विपक्ष में जो मेन पार्टी बैठी हुई है, कांग्रेस जो बैठी हुई है, उसका मुंह सिला हुआ है, तो वो भी नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए, तो उसे भी पता है कि माननीय बहन जी की ताकत क्या है। तो ये सारे ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अच्छा, अब तो ताकत खत्म हो गई, अब तो कांग्रेस को तुम्हारे साथ आ जाना चाहिए। किसकी ताकत खत्म हो गई? बहुजन समाज पार्टी की। किसने कहा हमारी पास ताकत खत्म हो गई? ये देखो ये ताकत नहीं तो क्या है? अरे मैडम, ये 1000 आदमी क्या सत्ता बना देंगे? षड्यंत्र क्या? 1000 आदमी क्या आपकी फुल बहुमत ला करके आपको सत्ता में खड़ा कर देंगे? आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे? 1000 आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 1000 आदमी होंगे, ज्यादा 5000 आदमी होंगे। बात उसकी नहीं है कि 1000 आदमी है, बात उसकी है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की बात करती है, और सर्वजन की बात जब करती है तो उसमें कोई 1000 आदमी तो आएंगे नहीं। मैडम, आपको सर्वजन वोट नहीं दे रहा, ब्राह्मणों ने नहीं दिया, सतीश मिश्रा ने पूरा दम लगा दिया अपनी फैमिली के साथ। देखिए सर, ये तो मुस्लिमों ने नहीं दिया आपको वोट, यादवों ने नहीं दिया, ठाकुरों ने नहीं दिया, ब्राह्मणों ने नहीं दिया, पंडितों ने नहीं दिया, बनियों ने नहीं दिया, धोबी धानक और आपका ये जाटव समाज की जो आप पूरा दमखम लेकर के बात करते हो, उसने भी नहीं दिया। 14% आपको वोट मिला है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस बार हमारा वोट परसेंट डाउन हुआ है, पर लेकिन ये नहीं है कि हम लोग खत्म हो गए, हम खत्म नहीं हुए। और इसका जो हमारा जो पहले जो हमारा जो माननीय बहन जी ने अपना वजूद कायम किया, फिर से दोबारा उसको कायम करेंगे, फिर से हम उसको यहाँ से वहाँ पर ले जाने का काम करेंगे। कितने दिनों में है? कितने दिनों में? हमारे पास आज से ही शुरू हो गए, जब से रिजल्ट आया उस अगले दिन से माने 5 साल यूपी के लिए 5 साल हैं और 6 महीने दिल्ली के लिए है। कितना रिजल्ट दिखा रहे हैं आप? देखिए सर, प्रयास पूरा है लोग। मैडम, प्रयास आप जैसे तो लोग कर रहे हैं। आप लोगों को मैं सलूट करता हूँ, आप लोगों का सम्मान करता हूँ। कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीएसपी के लिए पूरे तन मन धन से भी लगे हुए हैं। आप लोगों को सलूट करता हूँ, पर उन लोगों को भी चेताने का और जगाने का काम करें और थप्पड़ मारने का भी काम करें।
जो सोए हुए हैं। बिल्कुल सर, काम तो बिल्कुल करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो आज जो हालत है वो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। काम तो हमें करना पड़ेगा और घर घर जाकर के डोर टू डोर वाला काम हमें शुरू करना पड़ेगा। लोगों के सुख दुख में भी जाना पड़ेगा। लोगों की वो हर बात हमको सुननी पड़ेगी जो वो हमसे नीड रखता है कि वो हमारी सुने, हमें कुछ मदद करे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सुननी पड़ेगी, चाहे वो सीट्स पे बैठा हुआ कोई भी पदाधिकारी हो या नीचे बैठा हुआ बाड़ पे बैठा हुआ कोई बिल्कुल भी करना पड़ेगा। पूनम जी आप बताओ, मेहनत करेगा कौन? आप 2 लोग या 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग मेहनत करेंगे क्या? यूपी में हुआ वो दिल्ली में नहीं होना चाहिए। जितने भी दिल्ली के पदाधिकारी हैं इनको जमीनी स्तर पर आ जाना चाहिए, ये सबक लेना चाहिए यूपी से। कितना भी बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, कितना छोटे से छोटा पदाधिकारी हो, जिम्मेदारी सबकी बनती है। और अब ये चाट पकौड़ी, ये एसी में बैठना छोड़ दो, क्योंकि आप जीरो पे आ चुके हो। जीरो पे से उठना है अब हमें, और अगर आप जीरो पे से नहीं उठोगे तो आने वाली जनरेशन भी हमारी गुलाम हो जाएगी। और अच्छा, कई सारे आंदोलनों में आप दोनों ने और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, लोगों की पिटाइयाँ करी हैं आपने जो समाज हित में काम नहीं करता था। रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने डाली भी है। क्या जब मास्टर बच्चों को पढ़ाता है, 40 बच्चों को या 30 बच्चों को पढ़ाता है, और कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते और कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। ध्यान दीजिएगा मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन पे कि कुछ कोशिश नहीं करते समझने की। उनके साथ मास्टर क्या करता है पता है? एक स्टिक निकालता है और 2 हाथ पे मारता है, एक यहाँ एक यहाँ। नहीं मानता तो 4-4, 5-5 मारता है। तो क्या वो स्टिक अब बहन जी को नहीं निकाल लेनी चाहिए? मैं थोड़ी कड़वी बात कहूँगी। कड़वी कहो ना, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर चीनी लेके कोई नहीं बैठा है। अगर ऐसा काम किसी पदाधिकारी के साथ होता है तो उसे वहाँ से उठाकर बड़े पद पर पहुँचा दिया जाता है। ये हमें छोड़ना पड़ेगा। ये डिमोशन नहीं होता, प्रमोशन होता है। ये देखना पड़ेगा कि अगर जनता ने इसका बहिष्कार किया, अगर इसकी पिटाई की है तो क्यों की है, कारण क्या है, ये देखना पड़ेगा। नहीं तो हमें हार का सामना हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा। और अभी तो हमारे हौसले थोड़े बुलंद हैं, आगे आने वाले समय में वो भी बुलंद हौसले हमारे बिल्कुल डाउन हो जाएंगे अगर सही कदम नहीं उठाया गया। अगर सही तरीके से बहन जी ने इन पदाधिकारियों को नहीं लगाया गया लाइन में और इनको नहीं जमीनी स्तर पर उतारा गया, अगर इनसे एशिया गाड़ियां वापस नहीं ली गई, इनसे बंगले वापस नहीं लिए गए, इनसे सैलरियां वापस नहीं ली गई। मैडम ये बीजेपी में चले जाएंगे, ये बीजेपी में चले जाएंगे, जाने दीजिए, हम एसपी में चले जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। जाने दीजिए, इनके रहते हुए भी तो हम जीरो पर ही हैं। बहन जी ने इनका कद इतना बड़ा कर दिया है कि आप यहाँ बीएसपी छोड़िए, एसपी में घुस जाओगे, बीजेपी में घुस जाओगे, आपको सब कुछ मिलेगा। जो मिशनरी है, जो सही बाबा साहब या हमारे अन्य महापुरुषों का सम्मान करता है वो कभी नहीं जाएगा। जो दोगला है वो तो कहीं भी जा सकता है। मैडम प्योरिटी कैसे निकालोगे, कैसे जज करोगे कि ये मिशनरी है और ये नहीं है? क्योंकि जितने भी पार्टी से बाहर निकाले, कोई आम आदमी पार्टी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, कोई एसपी में चला गया और कोई ऐसी सीट पे चला गया जहां पर अभी किसी का वजूद नहीं है। आजाद समाज पार्टी में भी चले गए। ये सब बीएसपी के लोग हैं। अभी वक्त है ना परखने का, अभी हम जीरो पे ना। कितना परखोगे? काशीराम साहब ने परख करके आपको दे दिया था। चल जाएगा कि कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि जिस मुकाम पे आज बीएसपी खड़ी है उस मुकाम पर जो साथ रहेगा वो प्योर, जिसको प्योर कहते हैं, मक्खन है, और जो चला गया वो सड़ा हुआ गोबर है। मैडम पर वो गोबर तो लीप करके अपने घर को एंटीबायोटिक घर बना रहा है। वो तो दोबारा बोलिए। जो आप गोबर कह रहे हो वो गोबर अपने आप को लीपा पोती कर करके उस घर पे लेपा पोती कर रहा है और वो एंटीबायोटिक घर बना रहा है। वो देखिए ऐसा वायरस देके जा रहा है। जिसका सम्मान ही नहीं है, जिसका सम्मान ही नहीं है, उसको तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। वो अपना ज़मीर बेच सकता है। जिसने अपना ज़मीर बेच दिया, जिसने अपना वोट बेच दिया, वो हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि वो अपनी बेटी बेचने जैसा काम करता है। तो उन लोगों को तो बात ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारी ज़बान भी गंदी होती है ऐसे लोगों का नाम लेने पर। मैं तो कहती हूँ, सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि अब हमें ग्राउंड से उठने की ज़रूरत है। अगर आप आज इस वक्त नहीं उठे तो आने वाला जो भविष्य है हमारे जो युवाओं का, जो आने वाली जनरेशन है, वो गुलामी की तरफ चली जाएगी। ये लालच छोड़ दो, जो लालच आपके अंदर बस गया है, इस लालच से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आने वाली जनरेशन आपको इतनी गालियाँ देगी, इतनी गालियाँ देंगी, जो हमारे महापुरुषों का किया काम है वो भी ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल, जितने भी महापुरुष हैं वो सभी अपने दमखम लगा करके हम लोगों को यहाँ खड़ा किया
और लास्ट के महापुरुष अगर कहा जाए तो काशीराम साहब थे, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के, अपना पूरा जीवन लगाकर, संपूर्ण जीवन लगा करके हम लोगों को यहाँ पर लाके खड़ा किया था, जो कि बहन जी को 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनाई। पर उसके बाद हम नीचे नीचे आते जा रहे हैं, यानी कि काशीराम साहब का जो मिशन था, जो अधूरा था, उसको अभी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उस लाइन तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की अभी और कोशिश करते हैं।